मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बगैर किसी इम्तिहान के, और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं होगी कि कौन सा बच्चा कितने पेपर्स में फेल हुआ है या कितने पेपर्स में पास हुआ है। सिंध हुकूमत का गुज़श्ता साल तमाम मज़ामीन में फेल तलबा को भी प्रोमोट करने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10वीं और 12वीं के तलबा को मज़ीद 3% नंबर्स देकर प्रोमोट किया जाएगा। 9वीं और 11वीं के तलबा बगैर किसी तनासुब के प्रोमोट होंगे। यकीन से नहीं कह सकता अगले 3 माह में भी पेपर्स होंगे या नहीं। अगर स्कूल्स खोले गए तो कार्रवाई होगी। शहरी हुकूमती ऐलान तक अफवाहों पर कान ना धरें। दूसरी तरफ विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के इंतजामी दफातर कल से खोलने का फैसला। विफाकी तालीमी इदारों के सरबराहों को 1 जून से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीनी स्कैंडल पर 300 अरब कौम की जेबों से लूटने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सूबाई वजीर सईद गनी का मुतालबा। कहा वजीर आज़म ने खुद 1 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। काबीना की सदारत और फैसले खुद करते हैं, फिर कहते हैं ये कैसे हो गया। नैब क्यों जिम्मेदारों को गिरफ्तार नहीं कर रही। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने वीडियो बयान में कहा चीनी की कीमत बढ़ाकर हर रोज़ अवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इमरान खान ने चीनी की किल्लत के बावजूद बरामद करने की इजाज़त क्यों दी। एहसन इकबाल बोले हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए अपोजिशन पर इल्जाम तराशी कर रही है। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का सिंध में चीनी की तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा वज़ीर आज़म सिंध के लिए शुगर कमीशन तश्कील दे। सिंध में 38 शुगर मिल्स में से 18 जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। सिंध में गन्ने के काश्तकारों को अभी तक रकम अदा नहीं की गई। दूसरी तरफ मुआविन खसूसी शहबाज गिल का कहना है मरियम औरंगजेब सुबह दोपहर शाम कमीशन की रिपोर्ट पर रोना रो रही हैं। इन सबको अपने गिर्द एहतसाब का फंदा तंग होता नजर आ रहा है। 27 अरब की सब्सिडी पर इन्हें मुकद्दमात का सामना करना पड़ेगा। पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को दबाया नहीं, पब्लिक कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपोजिशन तनकीद जरूर करे लेकिन कोई तजवीज़ भी तो दे। अपोजिशन ने कोरोना पर कौमी असम्बली में अब तक कोई तजवीज़ नहीं दी। मजीद कहा बांग्लादेश और नेपाल भारत से परेशान हैं। पाकिस्तान और चीन का भी अपने अपने इलाके के लिए भारत से झगड़ा है। पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज, मजीद 88 जाने ले गया। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 1483 हो गई। एक दिन में 3039 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 69,496 तक जा पहुंची। सिंध में 27,360, पंजाब में 25,056, खैबर पख्तूनख्वा में 9,540 और बलूचिस्तान में 4,193 केसेस। इस्लामाबाद में 2,418, गिलगित बल्दिस्तान में 6,078 और आजाद कश्मीर में 251 मरीज। 25,271 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती। वज़ीर आज़म ने अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दामात पर तफसीली गौर होगा। NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक़ भी होगी। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन पाबंदियों से मुतालिक तजावीज़ और सिफारिशात तैयार। ज़राए के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियों के औकात-ए-कार शाम 4 बजे से बढ़ाने का इम्कान। शॉपिंग प्लाजा, छोटी बड़ी मार्केट्स के औकात-ए-कार रात 8 बजे तक बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद सतह पर बहाली पर भी गौर। सिर्फ अंदरून शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल की जाए। बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखने पर गौर किया जा रहा है।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लाजमी करार। इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने पर कैद और 3,000 रुपये जुर्माना होगा। इस्लामाबाद में मार्केट्स, अवामी मकामात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लारी अड्डा, गलियों, सड़कों, दफातर में चेकिंग होगी। मजिस्ट्रेट जुर्माने करेंगे और जेल भी भेजा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने गाइडलाइंस जारी कर दी। सऊदी अरब में मस्जिद नबी को आज से नमाजियों के लिए खोल दिया गया। एहतियाती तदाबीर के साथ नमाजों की अदायगी का सिलसिला जारी। 40% तक नमाजियों को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त मिली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगा। उधर मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिदुल अक़सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। टिड्डी दल के हमलों की यलगार। मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल के वार पर वार। टिड्डी दल के हमले ज़दा इलाकों में तदारुक के लिए स्प्रे जारी। 4,900 हेक्टर रकबा टिड्डी मार अद्वियात से स्प्रे किया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 5 और सिंध में 6 अजला मुतासिर हैं। कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती बारे फैसला किया जाएगा। इजलास में तमाम वज़राए आला और दूसरे हुकाम शिरकत करेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन पाबंदियों के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली हैं। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती, फैसला कल होगा। वज़ीर आज़म ने अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़राए आला और दूसरे हुकाम शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दाम पर तफसीली गौर होगा। NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक भी होगी। सिंध हुकूमत ने भी लॉकडाउन पाबंदियों के हवाले से हिकमत अमली मुरतब कर ली। सैयद मुराद अली शाह सिंध हुकूमत की तजावीज़ और सिफारिशात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियों के लिए औकात कार शाम 4 बजे से बढ़ाए जाने का इम्कान है। शॉपिंग प्लाजा, छोटी बड़ी मार्केट्स के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाने की तजवीज़ है। SOPs पर अमल दरामद के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम का इम्कान है। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद बहाली की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। लॉकडाउन मुद्दत में तौसी और पाबंदी या नरमी से मुतालिक फैसला पीर को कौमी राब्ता कमेटी इजलास में होगा। इस्लामाबाद में तमाम अवामी जगहों बशमूल मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लारी अड्डा, गलियों, सड़कों और दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अपने ट्वीट में कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया चेकिंग भी करेगी और इलाका मजिस्ट्रेट की तरफ से मास्क ना पहनने वालों को 3,000 तक जुर्माना होगा और खिलाफ वर्जी करने वाले को जेल भी भेजा जा सकता है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 53 रोज से बंद अकलियती बरादरी की इबादत गाहें SOPs के तहत खोलने की इजाजत दे दी है। गिरजा घरों में आज से इबादत शुरू हो गई हैं, जिसकी तफसील हमें बताएंगे पेशावर से एहतशाम बशीर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अकलियती बिरादरी की बंद की जाने वाली इबादत गाहें खोल दी गयी। अकलियती बिरादरी की इबादत गाहें 2 माह बंद रखने के बाद खोली गई हैं। मसीही बिरादरी ने गिरजा घरों में इबादत शुरू कर दी है। जितने चर्चेज हैं उसको ये बंद थे, चूँकि उसको डिसइंफेक्ट करना है तो हम डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और जरासीम को स्प्रे बीच में यूज कर रहे हैं सर। अकलियती बिरादरी की इबादत गाहों के लिए हुकूमत की जानिब से SOPs भी जारी की गई हैं। इबादत गाहों में आने वालों के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है, जबकि बच्चों और बुजुर्गों के दाखिले पर पाबंदी होगी। सैनिटाइजर गेट पर लगाया गया है और इसी तौर पर चर्च एंट्रेंस से पहले भी सैनिटाइजर का इंतजाम है। SOPs के मुताबिक इबादत गाहों में फर्श पर कारपेट वगैरह नहीं बिछाया जाएगा। फर्श को पहले और बाद में डिसइंफेक्ट किया जाएगा। एक दूसरे से हाथ मिलाने और गले मिलने से परहेज किया जाएगा। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज पेशावर। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं मुल्क में 24 घंटे के दौरान 3,039 नए केसेस रिपोर्ट और 88 अमवात हुई। ये अब तक सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाले केसेस और अमवात हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। 3,039 मैंने आपको बताया कि नए पेशेंट्स कंफर्म हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। पिछले चंद रोज़ की तरह ये तादाद भी सबसे ज़्यादा है अब तक इस बीमारी की फैलाव के हवाले से। इसके साथ साथ
पिछले 24 घंटे में हमें 88 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं और ये भी सबसे बड़ी तादाद है इस वक्त पाकिस्तान में जो अब तक किसी एक दिन में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनमें से। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरोना वायरस की वजह से बंद की गई मस्जिद नबवी को आज से नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी को आज से नमाजियों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए खोल दिया गया है और 40% तक नमाजियों को मस्जिद में दाखिले की इजाजत होगी। तिब्बी अमले से मस्जिद में दाखिल होने से पहले नमाजियों का दर्जा हरारत चेक किया। नमाजियों को एक दूसरे से फासला रखने, वुजू घर से करके आने और जाए नमाज साथ लाने की हिदायत की गई है। अलबत्ता रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगा। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 61,60,000 के करीब पहुंच गई, जबकि करीबन 3,71,000 अफराद जान से जा चुके हैं। देश में 27 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,71,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और देश में 61,60,000 से ज़ायद लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। कल से इंग्लैंड में मुख्तलिफ घरानों से 6 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप को बाहर वर्जिश करने की इजाज़त होगी, ताहम समाजी दूरी बरकरार रखने की सख्त हिदायत पर अमल ज़रूरी होगा। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से अब तक अफगानिस्तान में एक दिन में 860 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18,16,000 से ज्यादा हो गई, जबकि हलाकतें 1,05,000 तक पहुंच गई हैं। ब्राजील एक तरफ तो कोरोना केसेस के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, वहीं 27,900 के करीब अमवात के साथ हलाकतों में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। जनूबी अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों में तेजी से इजाफा जारी है। ब्राजील कोरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि अब तक कोरोना से होने वाली अमवात के लिहाज से 5वें नंबर पर आ चुका है। उधर अमरीकी सदर ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि तंजीम ने चीन को कोरोना वायरस के हवाले से जिम्मेदार नहीं ठहराया और चीन का WHO पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिका की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मरने वाले पुलिस एहलकारों और तिब्बी शोबे के अफराद के लवाहिकीन की मौशी मदद के पैकेज का ऐलान किया गया है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सिंध हुकूमत का गुज़श्ता साल तमाम मज़ामीन में फेल तलबा को भी प्रमोट करने का ऐलान। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के तलबा को मजीद 3% नंबर्स देकर प्रमोट किया जाएगा, जबकि 9वीं और 11वीं के तलबा बगैर किसी तनासुब के प्रमोट होंगे। यकीन से नहीं कह सकता कि अगले 3 माह में भी पेपर्स होंगे या नहीं। सईद गनी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत का गुज़श्ता साल तमाम मज़ामीन में फेल तलबा को भी प्रमोट करने का फैसला। वज़ीर आज़म जिम्मेदार हैं इस मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे के। चीनी महंगी हुई जो आज भी महंगी है, 300 अरब रुपए लोगों की जेबों से चला गया। उसके जिम्मेदार का तयन करना था इस कमीशन ने। चूंकि इस कमीशन की तहकीकात की जद में वज़ीर आज़म आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, रज़ाक दाऊद आ रहा है, हफीज शेख आ रहा है, बुज़दार आ रहा है। ये 5 के 5 लोग PTI की हुकूमतों में बैठे हुए वुज़रा हैं, अहम लोग हैं। पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी और किसी सूबे ने नहीं दी। और बुज़दार साहब जाकर ये कह चुके हैं इसके सामने, कमीशन के सामने, कि उन्हें याद नहीं है कि वो कौन सी मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय हुआ था। सूबा सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बगैर किसी इम्तिहान के। और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं होगी कि कौन सा बच्चा कितने पेपर्स में फेल हुआ है या कितने पेपर्स में पास हुआ है।
सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने वजीर आजम इमरान खान से कहा है कि सिंध हुकूमत की नाकामियों की तवील दास्तान है। सिंध के वज़रा गलत बयानी से काम लेते हैं। उन्होंने वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो सिंध के लिए शुगर कमीशन तश्कील दें। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध हुकूमत को एक मरतबा फिर आड़े हाथों ले लिया। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने शुगर स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए सिंध स्पेसिफिक इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान साहब, सिंध के मामलात आपकी तवज्जो मांगते हैं। आर्टिकल 149 आपके पास कानून में, आइन में है, 335 आइन में है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि ठट्टा शुगर मिल्स के लिए 100 करोड़ जारी किए गए, एक स्क्रू नहीं लगा। अली मादल शेख का कहना था सिंध के हकूक पर सबसे बड़ा डाका डालने वालों में करप्शन का बादशाह भी मुलविस है। 15,000 अरब में जो ओमनी ग्रुप और दीगर जरदारी ग्रुप को डाला गया, उसका जिम्मेदार वजीर आला सिंध और वजीर खजाना सिंध मुराद अली शाह की सूरत में। अली मादल शेख ने सिंध सरकार से पूछा कि सूबाई वजीर सेहत कहाँ हैं, तलाशें गुमशुदा हैं, उनसे डिपार्टमेंट नहीं चल रहा तो हमें दे दें, हम चला लेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग ढूंढ एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद, कहा कंफ्यूजन ना फैलाएं, सवाल यह है कि आम आदमी की जेब पर 300 अरब का डाका किसने डाला। इस डाके के जिम्मेदार हुक्मरान हैं जिन्होंने इसकी इजाजत दी। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान की एक्सपोर्ट और सब्सिडी ने चीनी की कीमत 85-90 रुपए किलो कर दी। सवाल यह है कि पाकिस्तान के आम शहरी की जेब पे 50 रुपए से 90 रुपए किलो चीनी करके 300 अरब का डाका किसने डाला। हमें वो डाकू चाहिए, हमें इस डाके के जिम्मेदार चाहिए, और वो इमरान खान न्याजी और उस्मान बुज़दार हैं जिन्होंने इसकी इजाज़त दी। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।